आखिर नथिंग के साथ यहाँ पे चल क्या रहा है? रिसेंटली नथिंग की एक न्यूज आती है कि यहाँ पे 12 इंटरनेशनल मार्केट जैसे जापान, मिडिल ईस्ट, यहाँ से ये लोग क्विट करने वाले हैं और अपने ऑपरेशंस को कट डाउन करने वाले हैं। वो भी तब जब इंडिया का लास्ट क्वार्टर में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड बने। अब एक समझ में आती है बात कि कुछ समय पहले कुछ सिमिलर न्यूज OnePlus से रिलेटेड नहीं आई थी, यानी कि OnePlus बंद हो रहा है, इस तरीके की न्यूज जनवरी 2026 में आए थे। और उसके बाद ये पता चलता है OnePlus ऐसा क्लेम करता है कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहाँ पे हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन करंट सिचुएशन देखें तो OnePlus आज के समय में कई ग्लोबल मार्केट से क्विट ऑलरेडी कर चुका है और अभी के समय में चाइना और इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें नथिंग की तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पे ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी कि ग्लोबल मार्केट से यहाँ पे क्विट कर रहा है। लेकिन वहीं यहाँ पे नथिंग ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कुछ ही घंटों के अंदर कि वो कहीं नहीं जा रहे। हालांकि कुछ रीस्ट्रक्चरिंग की इन्होंने कंफर्मेशन दी है और ये भी बोला है कि हाँ, हम लोगों ने कुछ लोगों को यहाँ पे ले ऑफ वगैरह भी कर रहे हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। अब क्या चल रही है पीछे पूरी नथिंग की कहानी, सारी बातें जानेंगे विद फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन जो सारी पब्लिक डोमेन में, और कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन भी आपको देने की कोशिश करूंगा जिससे आपको अंदाजा लग पाएगा और ये भी पता लगे कि आपको नथिंग के फोन्स शायद आने वाले समय में लेने कि नहीं लेने, सारी चीजें। देखो, सबसे पहली बात, ये जो न्यूज आई है नथिंग की ना, तो ये आई है डिजिट की तरफ से। डिजिट एक बहुत ही रेप्यूटेड पब्लिकेशन है इंडिया में और ये अपनी एक मैगजीन तकरीबन 20-25 साल से चला रहा है इंडिया में और एक प्रॉपर मैगजीन चला रहा है, बहुत ही अच्छी पब्लिकेशन है। तो डेफिनेटली इतनी बड़ी पब्लिकेशन अगर इस तरीके की न्यूज अगर ब्रेक करेगी तो अपनी रेपुटेशन को स्टेक पे नहीं रखेगी, यानी कि टेक्निकली फेक न्यूज से लोग 100% नहीं चलाने वाले। इवन नथिंग के राइटर ने खुद ये बात कंफर्म करी कि ये स्टोरी करने से पहले उन्होंने एक हफ्ते का टाइम नथिंग को दिया था कि उन्हें कुछ कमेंट करना है कि नहीं करना, लेकिन नथिंग की तरफ से कुछ ऑफिशियल रिस्पांस आया ही नहीं। ये बात उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल मेंशन करी है, यानी कि बात किया पब्लिकेशन वो स्ट्रॉन्ग तरीके से बात कर रही है और फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पे उन्होंने बात करी है। हालांकि नथिंग ने सारे पॉइंट को एक एक करके काउंटर क्लेम किया। देखो, सबसे पहले ये क्लेम था डिजिट का कि यार नथिंग वाले 12 कंट्रीज के अंदर एग्जिट ले रहे, जिसके अंदर जापान हो गया जहां पे इन्होंने एक्सपेंशन किया था, मिडिल ईस्ट हो गया और कुछ दूसरी कंट्रीज थी जहां पे इन्होंने एक्सपेंड किया था। लेकिन वही बात करें इंडिया के अंदर ये लोग स्ट्रॉन्ग अपनी होल्डिंग यहाँ पे इन्होंने बना रखी है। अगर हम लोग बात करें तो नथिंग का कहना है कि हम ओवरऑल यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोकल रीजनल लेवल पे यहाँ पे ऑपरेट करेंगे और थोड़ी बहुत रीस्ट्रक्चरिंग है। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा था कि यहाँ पे ले ऑफ होगा और इस बात को नथिंग ने कंफर्म किया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो लोगों की जो जॉब्स होती है वो यहाँ पे निकाल रहे हैं और अपनी टीम का साइज छोटा कर रहे हैं। जबकि जो रिपोर्ट है उसमें ये भी क्लेम किया गया कि यहाँ पे जो उनकी मेजोरिटी R&D टीम है उसमें 30 से 40% का लोग रिडक्शन भी कर रहे हैं। इवन ये भी क्लेम किया गया इनकी जो मेजोरिटी R&D है 70% लोग इसके चाइना में बैठते हैं और 30% लोग लंदन में बैठते हैं। वेल, नथिंग अपने आपको एज अ लंदन कंपनी बताता है क्योंकि वो वहां पे रजिस्टर्ड है, वहां पे उनका हेडक्वार्टर है। और एक और बात यहाँ पे ये भी पता चलती है कि जो नथिंग जो कंपनी है इसकी जो R&D है वो चाइना सेंटर में, क्योंकि बेसिकली बात है कि अगर आपको आज के समय मोबाइल फोन बनाना है तो आपको कहीं ना कहीं चाइना में चाइना की R&D पे रिलाई करना पड़ेगा। इस वजह से नथिंग का चाइना में भी ऑफिस है ताकि वहां पे वो लोग प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और टेस्टिंग वगैरह यहाँ पे कर सके। लेकिन कुछ काम डेफिनेटली जैसे डिजाइन क्या होता है, फोन के पीछे का बैक पैनल कैसा होगा, सॉफ्टवेयर का क्या काम होगा, वो कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे लंदन के अंदर भी रखी है। इसके साथ ही बात करें तो नथिंग के इस साल की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो नथिंग ने इस साल अगर हम लोग बात करें तो CMF ब्रांड के अंदर कोई भी फोन नहीं निकाला। ये एक सरप्राइजिंग चीज थी। जब उसके CMF फोन 1 और CMF फोन 2 प्रो यहाँ पे काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुए थे तो लोगों को उम्मीद थी कि CMF फोन 3 प्रो भी आएगा। लेकिन अगर हम लोग देखें तो इस साल CMF फोन 3 प्रो आया नहीं, उसकी जगह नथिंग ने अपना 4B निकाला और नथिंग फोन 4B देखा जाए तकरीबन 35,000 रुपए का फोन है और देख के ऐसा लग रहा है कि ये फोन बनाया गया था CMF ब्रांड के लिए। लेकिन एंड मोमेंट पे उन्हें लगा कि ये फोन CMF ब्रांड के अंदर कुछ कर नहीं पड़ेगा, तो बैक पैनल में ग्लिफ वगैरह डाल के थोड़ा बहुत चेंजेस करके वही फोन को उन्होंने नथिंग 4B बना के प्रेजेंट कर दिया। इवन जो रिपोर्ट थी उसमें ये भी क्लेम था कि 20,000 फोन बेचे उसने अभी तक नथिंग वालों ने 4B के। लेकिन जो कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि उसने 29,000 यूनिट्स बेची थी अपनी डे 1 की सेल्स पे और ये अपने सेगमेंट पे फ्लिपकार्ट पे सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था। वेल, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि कोई भी कंपनी का जो रिकॉर्ड होता है हम इसे क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल डेटा हमारे पास नहीं है जहां पे हम इसे देखें कि किस कंपनी ने कितने प्रोडक्ट बेचे हैं। तो जो कंपनी यहाँ पर बोलेगी हमें उसी चीज पे यहाँ पे रिलाई करना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी बात चलती है कि नथिंग वाले इंडिया के अंदर Q2 में हाईएस्ट ग्रोइंग या फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड थे और ये काउंटर पॉइंट ने इस बात को कंफर्म किया। लेकिन अगर हम काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के ऊपर जाके देखें तो नथिंग के ऊपर एक छोटा सा स्टार लगा और उस स्टार का मतलब है कि CMF इंक्लूड नहीं है। यानी कि लास्ट ईयर नथिंग ने अपना 3A प्रो लॉन्च किया था और उसके साथ CMF फोन 2 प्रो लॉन्च किया था और CMF फोन 2 प्रो एक बजट फोन होने के कारण काफी ज्यादा उसकी सेल्स हुई थी। लेकिन इस साल CMF फोन आया नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, नथिंग को नथिंग से कंपेयर किया, यानी कि उसमें CMF को हटा दिया और CMF फोन 2 प्रो जो लास्ट ईयर था उसकी सेल्स काउंट नहीं करी और नथिंग को आपस में कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली 4A प्रो जो थे वो 3A प्रो से यहाँ पे ज्यादा बिके। और हाँ, अगर मैं ओवरऑल अगर मैं CMF फोन 2 प्रो की सेल्स ले लूं तो मेरे को नहीं लगता कि कभी भी जो CMF फोन 2 प्रो की सेल्स है वो
नथिंग के इंडिविजुअल फोन्स यहाँ पे बीट कर पाएंगे। और इसी के साथ बात करें तो इस साल फोन 3 प्रो ना निकालने का रीजन भी उन्होंने बताया। उन्होंने ये बोला कि ग्लोबल लेवल पे मेमोरी क्राइसिस है, शॉर्टेज चल रही है, और ऐसा छोटी कंपनी के पास प्रॉब्लम ये कि कई सारी जो चिप्स होती है वो बल्क में यहाँ पे खरीद नहीं सकते, जिस वजह से उन्हें काफी डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। ऑलरेडी नथिंग 4 एक सीरीज की जो प्राइसिंग होती है उसको ऑलरेडी हाइक कर चुके हैं, और अब कंपनी के पास कोई ऐसा स्टेबल मार्केट नहीं जिसके अंदर वो एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन यहाँ पर दे दें। यानी कि सीधी बात है कि अगर मैं नथिंग की पूरी हिस्ट्री देखूं ना तो उसकी हिस्ट्री सिंपल सी थी कि हमें एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है जो ऑब्वियसली थोड़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा, लेकिन डेफिनेटली थोड़े से अपर रेंज या फिर अपर मिड रेंज की कैटेगरी में रहेगा, थोड़ा सा प्रीमियम उसे बेचेंगे। अगर हम लोग बात करें नथिंग फोन 1, ये आपका 25,000 रुपए के ऊपर का यहाँ पे लॉन्च हुआ था। नथिंग फोन 3 जब लॉन्च हुआ तो 40,000 रुपए की उसके ऊपर की कीमत थी, और उस फोन को बहुत क्रिटिसिज्म मिला था नथिंग फोन 2 को, क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा थी। इसके बाद जब 2A सीरीज उनकी निकाली तो उसको काफी अच्छा हिट और अच्छा रिस्पांस मिला मार्केट के अंदर। 3A सीरीज की प्राइसिंग लोगों ने पसंद किया, उससे अच्छा रिस्पांस मिला। CMF फोन 2 प्रो जब आया तो उसको रिस्पांस मिला। इवन अगर हम लोग बात करें तो नथिंग को सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था नथिंग फोन 3 के लॉन्च पे, जब उसने तकरीबन 80,000 रुपए का इस फोन को लॉन्च कर दिया था, और आज के समय में ये फोन मार्केट में अंडर 50,000 अवेलेबल है। लेकिन ऐसा भी पता चलता है कि नथिंग वालों ने फोन ग्लोबल लेवल पे लॉन्च किया था, वहां पर उतना फोन बिका नहीं, इसलिए इस फोन को इंडिया में लेकर आ रहे दोबारा से, ताकि सस्ते में रेट में यहाँ पे ज्यादा जो स्टॉक होता है वो उस फोन का निकाल सके। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नथिंग का फोन नहीं लेना चाहिए, मेरी नजर में अगर फोन 3 जैसा फोन अगर 50,000 रुपए का मिले तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। और कुछ खास बातें नथिंग को लेके कि एट द एंड उसने क्या काम किया। यहाँ पे तकरीबन लास्ट ईयर उसने $200 मिलियन की फंडिंग ली थी। उसने CMF कंपनी को इंडिया के अंदर रजिस्टर किया था, और ये भी बोला कि यहाँ पे लोग जॉइंट वेंचर करेंगे ऑप्टिमियस नाम की कंपनी के साथ, जिसके साथ वो इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट बना लेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो सारी बातें पिछले साल 2025 के 2026 में कहानी काफी ज्यादा बदल चुकी है। यानी अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो नथिंग का ऑब्वियसली जॉइंट वेंचर जैसी चीजें हैं, CMF एज एन इंडियन एंटिटी भी स्टैब्लिश कर दिया, लेकिन हाँ जैसे R&D करनी थी या प्रोडक्ट निकाल लेते इंडिया के लिए, वो अभी भी नहीं निकाले। CMF ब्रांड के अंदर नथिंग ने सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट निकाले, उसने अपनी वॉच निकाली और अपने हेडफोन निकाले। जो मोबाइल फोन जो उसकी उम्मीद थी वो वहां पे आई नहीं, और सिचुएशन मार्केट की ऐसी दिख के लग रही कि शायद आने वाली फ्यूचर में भी CMF ब्रांड के अंदर से शायद कोई भी फोन आपको देखने को ना मिले, और CMF ब्रांड से कुछ शायद एक्सेसरीज ही निकाले या फिर वो भी ना निकाले। और हाँ अगर हम लोग बात करें मोबाइल फोन्स की तो हाँ यार जो 4A सीरीज थी वो उसकी मार्केट में काफी अच्छी चली, क्योंकि उसकी टाइमिंग काफी सही थी, प्राइसिंग भी सही थी, और हाँ उसके अंदर वो मार्केटिंग पर भी खेल गए। जैसे कि बेंगलोर के अंदर उन्होंने अपना स्टोर भी ओपन किया था, और उन्होंने RCB को स्पॉन्सरशिप दी थी। और हाँ ये टी शर्ट सिर्फ इसलिए पहनी बताने के लिए क्योंकि जो RCB की जो स्पॉन्सरशिप होती है ना, ये जो नीचे आप नाम देख रहे हो नथिंग स्मार्टफोन्स का, इसकी जो स्पॉन्सरशिप होती है ना, ये मैंने पता लगा है कि IPL की जितनी भी टीम्स होती है ना उनमें से सबसे महंगी बिकी है। यानी कि सबसे पहले तो 2025 में RCB मैच जीत गई थी, और IPL जीतने के कारण RCB का फैन बेस और ज्यादा ग्रो कर गया था, और इसी चीज को कैपिटलाइज करने के लिए नथिंग ने RCB की मेन स्पॉन्सरशिप खरीदी, और जो प्राइमरी स्पॉन्सर होता है नथिंग वो RCB का बन गया, और इस साल फिर उसे जीत गया। तो कहीं ना कहीं उस चीज का बेनिफिट मिला, और डेफिनेटली बेंगलोर साइड के अंदर और साउथ साइड के अंदर नथिंग ने काफी क्वांटिटी में अपने जो 4A सीरीज के फोन्स होते हैं वो यहाँ पर बेचे हैं। डेफिनेटली कहीं ना कोई इंपैक्ट पड़ा। इवन अगर हम लोग बात करें तो 4B में भी इसी RCB का बेनिफिट उठाने की कोशिश की जा रही है, जब वो अपना एक RCB एडिशन वाला फोन यहाँ पर निकाल रहे हैं। लेकिन हाँ सच बात है कि एट द एंड ऑफ द डे कंपनी आज के समय में मार्केटिंग हाइक के ऊपर खेल रही है और थोड़ा बहुत डिजाइन के ऊपर खेल रही है। कंपनी का जो मेजर चीज होती थी प्राइस देना, प्राइस टू परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन, इस वाली चीज से वो ऑलरेडी दूर हो चुकी है। इवन अगर हम लोग नथिंग का इंस्टाग्राम पेज भी यहाँ पे देखेंगे तो उनका यहाँ पे इधर ये है कि यहाँ पे अपने आपको एज अ टेक कंपनी ने एज अ लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश कर रहे हैं, और ये वाली चीज कुछ हद तक चल भी जाते हैं। कुछ लोग इसका यूज करके मोबाइल फोन्स ले भी लेते हैं, लेकिन सच बात है कि ग्लोबल लेवल पे शायद इस कंपनी को वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा जैसे कि इवन कंपनी लंदन के, लेकिन लंदन या यूके में भी शायद कंपनी के मोबाइल फोन इतने ज्यादा पॉपुलर ना हो, क्योंकि यूरोपियन साइड में भी यहाँ पे सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनीज का बोलबाला है। इवन कहने को तो नथिंग के फोन्स आपको यूएसए में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यूएस के अंदर भी मार्केट का पेनिट्रेशन काफी ज्यादा कम है। इसके साथ ही बात करें तो इंडिया ही एक ऐसा कंट्री बनती है जहाँ पे ये काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और आज भी फोन बेच रहे हैं, लेकिन वो भी कब तक, जब तक मार्केट के अंदर कीमत है प्राइस हाइक होता रहेगा, तो नथिंग को भी यहाँ पे काफी ज्यादा कटबैक यहाँ पे करना पड़ सकता है। इवन अगर हम लोग बात करें नथिंग के अंदर मिस्टर हिमांशु टंडन आए थे लास्ट ईयर, और उन्हें बनाया गया था CMF ब्रांड का हेड इंडिया के लिए, लेकिन इस साल उन्होंने कुछ ही दिन पहले ही यहाँ पे रिजाइन कर दिया, और अब वो CMF ब्रांड का भी यहाँ पे हिस्सा नहीं है, और ऐसा नथिंग कंपनी के अंदर उन्होंने क्विट कर दिया, और वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। तो सीधी बात ये कि नथिंग कंपनी की जो स्टेट है ना, थोड़ी बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि शायद उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, और शायद आने वाले फ्यूचर में कंपनी की तरफ से हमें कुछ अलग डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या कंपनी बंद हो जाएगी? वेल मेरे को नहीं लगता। कंपनी ने लास्ट ईयर $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उठाई है, उन्होंने अपना स्टोर ओपन कर रहे हैं, RCB को स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, तो कंपनी के पास इतना मैं बता सकता हूँ कंपनी के पास अभी फंड्स हैं, और हाँ आगे चल के अगर कंपनी और भी लॉस मेकिंग रहेगी, मतलब
अकॉर्डिंग टू द गूगल कंपनी अभी भी लॉस में और दूसरी जगह से फंड्स वगैरह उठाती रहती है, तो शायद आने वाले फ्यूचर में भी इसी तरीके से उठाती रहेगी और आने वाले फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ यहाँ पे करते रहेंगे। लेकिन कुछ खास बातें नथिंग के बारे में। नथिंग वाले आज के समय अपना खुद का एक एआई बिजनेस यूनिट यहाँ पे चला रहे हैं, जिसके अंदर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि एलएलएम बना रहे हैं, ऐसा कुछ हिंट मेरे को मिल रहा है कि यहाँ पे लोग अपना खुद का एक एआई हार्डवेयर यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। यानी कि एआई हार्डवेयर इन द सेंस जैसे रैबिट आया था, ह्यूमन आया था, ये स्मार्ट ग्लासेस आते हैं, ऐसा कुछ एक अलग तरीके का प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे काम चल रहा है, जिसके अंदर वो लोग डीपली यहाँ पे घुसे हुए हैं और इस तरीके के प्रोडक्ट को बना रहे हैं। यानी कि आज के समय में देखा तो शायद मेन फोकस मोबाइल फोन नहीं रह गया, और मेन फोकस मोबाइल फोन से मेरा मतलब है कि शायद इनका जो फ्लैगशिप फोन आता है नथिंग फोन 4, वो तो इस साल देखने को मिले ही नहीं। इवन रैम क्राइसिस और मेमोरी क्राइसिस ऐसा चल रहा है कि शायद अगले साल भी देखने को नहीं मिले, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे नथिंग फोन 3 निकाला तो उन्हें समझ में आ गया कि नथिंग अपना फोन 4 निकालेगी और वैसी स्पेसिफिकेशन निकालेगी जैसे कोई भी रैंडम फ्लैगशिप फोन निकालता है, तो शायद वो मार्केट में बेच ही नहीं पाएंगे और उन्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ नया करने की जरूरत है। इसलिए शायद एआई के ऊपर एक थोड़ा सा पिवट लेने की सोच रहे हैं, जिसके अंदर ये लोग एक अलग टाइप का हार्डवेयर, एक अलग टाइप का गैजेट यहाँ पे कुछ निकाल सकते हैं। अब पहली चीज, ये एक मोबाइल फोन भी हो सकता है या ये कोई सेपरेट गैजेट भी हो सकता है। और एआई हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर के अंदर अब जो नेक्स्ट बिग थिंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी डिवाइस या हार्डवेयर से ही रिलेटेड है। और सबसे बड़ी चीज, आज तक इसे कोई भी कंपनी क्रैक नहीं कर पाई है। एप्पल भी मल्टीपल डिवाइसेस पे काम कर रहा है, ये भी हमें लीक से पता चला है। इवन खुद ओपन एआई भी अपना फोन और मल्टीपल डिवाइसेस बना रहा है, जिसके अंदर वो अपनी चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करेगा। और ये एक नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी दिखती है नथिंग को भी, क्योंकि नथिंग के सीईओ मिस्टर कार्ल पे ने कई बार इस चीज को कंफर्म किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी है, इसके हार्डवेयर अच्छे आ सकते हैं। इवन वो खुद अपना नथिंग प्लेग्राउंड बताते कि यहाँ पे कोई एप्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इवन जो कार्ल पे जो यूट्यूब पे वीडियोस और इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालते हैं ना, उसमें उन्होंने कई बार बोला है कि फ्यूचर एक ऐपलेस हो सकता है, एक ऐपलेस इकोसिस्टम में जा सकता है और एप्स की हमें जरूरत ही ना पड़े। और इसी तरीके के ऊपर नथिंग अपने फ्यूचर के डिवाइसेस, प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर इन पे काम करता रहेगा। यानी कि मोबाइल फोन तो उसका एक बिजनेस रहेगा, लेकिन शायद किसी और बिजनेस के ऊपर ये लोग ट्राई आउट कर सकते हैं और शायद 2027 और 28 में कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन घूम फिर के एक बात आती है कि नथिंग कंपनी क्या हालत चल रही है, क्या इसके प्रोडक्ट आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। पहली चीज, नथिंग एक छोटी कंपनी है कंपेयर टू अदर बिग जायंट जैसे बेबी के ग्रुप या Xiaomi ग्रुप हो गया, और उसके पास अभी उतने ज्यादा फंड्स नहीं है जितने दूसरी कंपनीज के पास है। और उसका नुकसान उसे ये पड़ रहा है कि उसे मेमोरी चिप्स कंपोनेंट उसे महंगे कीमत में मिल रहे हैं, जिस वजह से उसकी कीमतें ऑलरेडी थोड़ी सी ज्यादा है और ज्यादा प्राइस पे भी वो बेच पा रहा है। और इसी वजह से उसके मोबाइल फोन्स का वॉल्यूम शायद आगे चल के यहाँ पे थोड़ा बहुत गिर सकता है, लेकिन अगर वो मेंटेन करके रखता है इस चीज को इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली, तो वो एक अच्छा खेल यहाँ पे खेल सकता है। लेकिन इस चीज का जो लॉस होता है उसे कहीं ना कहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं कंपनी से जो उम्मीदें थी कि ज्यादा पैसा बनाएगी या ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी या ज्यादा और बड़ा खेलेगी, वो शायद यहाँ पे ना खेले, क्योंकि मार्केट आज के समय में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और हर एक कंपनी अपने आप को सेव करने के अंदर बची हुई है। इवन ओप्पो ग्रुप भी OnePlus का पेनिट्रेशन कम करके अपने आप को ही यहाँ पे बचा रहा है। इसके साथ ही बात करें तो क्या मार्केट से टोटल लिक्विड हो जाएगी नथिंग? वेल, मेरे को नहीं लगता। नथिंग जैसी कंपनी मेरे को लगता है कि आने वाले कई सालों तक अपनी फंडिंग लेती रहेगी और अलग अलग लेवल पे फंड्स रेस करती रहेगी, जिस वजह से वो आने वाले कुछ साल तक तो यहाँ पे सर्वाइव कर सकती है। हालांकि सिर्फ मोबाइल फोन के दम पे ये लोग शायद सर्वाइव ना करें। मोबाइल फोन इनके लिए प्राइमरी ड्राइविंग व्हीकल अभी है, लेकिन फ्यूचर में जो एआई डिवाइसेस आ रहे हैं ना, वो इनके लिए गेम चेंजर वाली चीज साबित हो सकते हैं। क्योंकि मोबाइल फोन से तो कंपनी यहाँ पे लोगों को इसका नाम जान गए कि नथिंग का स्मार्टफोन आता है, कंपनी काम करती है। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई अच्छा डिवाइस निकाला जो एक स्मार्टफोन हो या कोई और डिवाइस हो, नथिंग अगर उसके ऊपर खेलती है ना, तो यहाँ पे काफी अच्छा खेल खेल सकती है और एक काफी बड़ी कंपनी स्टैब्लिश हो सकता है। और अब बात करते हैं एज अ कंज्यूमर, आप लोग को नथिंग का फोन लेना चाहिए कि नहीं। देखो, मैं हर बार ये बोलता हूँ कि आज के समय में हालत ऐसी कि अगर आप कोई मोबाइल फोन लेने जा रहे हो ना, तो आप ब्रांड का नाम मत देखो, आप ये देखो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा मिल रहा है, आप जाओ लो, और उसके अंदर वैल्यू फॉर मनी मिल रही है, आप उसे जाके लो। अगर आपको प्रोडक्ट में वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रही, आप मत लो। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, बी अ फैन ऑफ ए प्रोडक्ट नॉट द ब्रांड। यानी कि नथिंग जैसा ब्रांड, उसके फैन मत बनो। अब देखो कि नथिंग के अंदर जो फोन मिल रहा है उसके अंदर वैल्यू फॉर मनी। अगर आपको लगता है 4A Pro या 4A सीरीज के अंदर वैल्यू मिल रही है तो वो लो, नथिंग फोन 3 में मिल रही है वो लो, और नथिंग फोन 4B अगर आपको लगता है कि बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं, तो बिल्कुल मत लो, वो आपका कंप्लीटली चॉइस है। लेकिन मेरा काम था यहाँ पे बताना आप लोग को क्या करना चाहिए। और हाँ, अगर हम लोग बात करें तो नथिंग से रिलेटेड अगर आने वाले फ्यूचर में अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आई तो वो भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और ये देखें कि कहां तक जो इन्फॉर्मेशन है वो सच हो रही है। बाय द वे, ये चीज आपको अजीब को गरीब नहीं लग रही कि कुछ महीने बाद हर दूसरी कंपनी की न्यूज आने लगती है कि वो बंद हो रही है। OnePlus की कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी, Realme का भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा था, और अब नथिंग का भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है। क्या लगता है अब आगे चल के किस और कंपनी का नंबर लगने वाला है? आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं इस बात को। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।